हे गाइस, वेलकम बैक टू माय स्टडी व्लॉग। और आज है डे 2 ऑफ 75 डेज़ हार्ड वर्क चैलेंज। तो मैं सबसे पहले अपना डेस्क यहाँ पे क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कल अपना डेस्क रात को क्लीन नहीं किया था और थोड़ी सी यहाँ पे जो है धूल हो गई थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं जल्दी से इसे क्लीन कर लूँ, बिकॉज़ हमारे घर में कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है तो धूल बहुत जल्दी हो जाती है। तो इसीलिए मैं फटाफट यहाँ पे अपने पूरे डेस्क को एक बार क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि धूल होती है तो मुझे पढ़ने में भी मज़ा नहीं आता है। और मेरी मम्मी भी यही बोलती है कि कुत्ता जहाँ भी बैठता है वहाँ अपनी सीट साफ़ करके बैठता है, तो हम तो फिर भी इंसान हैं, तो हमें ये चीज़ करनी चाहिए। तो इसलिए मैं क्लीन कर लेती हूँ। और मैंने अपने डेस्क पे यहाँ पे एक छोटे से गणपति जी रखे हुए हैं, जो कि बहुत प्यारे हैं और मुझे हमेशा पढ़ाई करते वक्त मेरी हेल्प करते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल डन है हमारा पूरा डेस्क। अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी पढ़ाई। और आज मैंने सोचा है कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम तक पढ़ूंगी। इनफैक्ट मैंने ये डिसाइड किया है कि आज मैं ऑलमोस्ट 10 आवर्स तक पढ़ूंगी। अब वो मुझे नहीं पता है कि पूरे हो पाएंगे या नहीं, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी और वो आपको ब्लॉग के एंड में पता चलेगा कि क्या मैंने पूरे 10 आवर्स कंप्लीट किए अपने स्टडी के लिए या फिर नहीं। सो सबसे पहले मैंने जो भी अपना कल यूट्यूब से वीडियोस के थ्रू, लेक्चर्स के थ्रू पढ़ा था, उसके नोट्स प्रिपेयर किए थे, आज मैं उसकी बुक से रीडिंग कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने अपनी रीडिंग लगाई थी, और रीडिंग जो है वो बहुत ही सुकून वाला काम होता है जब हमें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो इसलिए मेरा तो फंडा यही रहता है पढ़ाई करते हुए, मैं पहले अपनी पूरी कॉन्सेप्ट को क्लियर करती हूँ और उसके बाद रीडिंग करती हूँ, ताकि मुझे हर चीज़ समझ में आ जाए और मेरा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो सके। सो सबसे पहले तो मुझे पेंसिल चाहिए थी, बट शार्पनर मुझे मिला नहीं, इसलिए मैंने छुटकू सी पेंसिल को ही उठा लिया कि कोई बात नहीं, पेंसिल से हमें ओनली अंडरलाइन करनी होती है। सो जो मैंने मेन पॉइंट्स मुझे ऐसा लगा बुक के अंदर कि मुझे अंडरलाइन करने चाहिए, वो मैं अंडरलाइन कर लेती हूँ। सो ये आपके लिए भी एक टिप हो सकती है कि आप सभी भी अपनी बुक्स को अंडरलाइन कर सकते हो, लेकिन कोशिश ये करो कि ज़्यादा अंडरलाइन ना करो या फिर ज़्यादा उसको गिच पिच ना करो कि एग्ज़ाम के टाइम पे हमें वो पढ़ने में फिर थोड़ी सी मुसीबत क्रिएट हो, ऐसा ना हो। सो इसलिए मैं अंडरलाइन तो करती हूँ, बट बहुत आराम से करती हूँ। और हाँ, थोड़ी सी नॉइज़ प्रॉब्लम हमेशा रहती है, सो इसीलिए मेरे को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है पढ़ाई करते हुए, और आज भी हो रहा था, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा था। जिस रूम में मैं बैठ के पढ़ रही थी, उसके बाहर की साइड जो है पूरा लकड़ी का काम चल रहा है, तो उससे बहुत ज़्यादा डस्ट भी आता है, शोर शराबा भी होता है। बट कहाँ, मैंने ऐसा सुना भी है और मैंने पढ़ा भी है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, कुछ करना पड़ता है, जो कि मैंने तय कर लिया है कि अब मैं वो करके ही रहूँगी। तो इसलिए मैंने अब अपनी स्पायरल नोटबुक निकाल ली और मैं अपने नोट्स जो मैंने कल प्रिपेयर किए थे, मैं उसको एक बार रिवाइज़ कर रही हूँ, ताकि मुझे अच्छे से कॉन्सेप्ट दोबारा से क्लियर हो जाए और मेरी रिवीजन हो और मुझे थोड़ी सी चीज़ें याद भी हो जाएं। तो ऐसा मैं अधिकतर करती हूँ, और स्पेसिफिकली हमारे नोट्स जो हैं वो इसीलिए ही बनते हैं, ताकि हम उसे डेली बेसिस पर जल्दी जल्दी ऑलमोस्ट 10 मिनट्स में जल्दी से रीड अप कर सकें। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाती हूँ, मैंने इसमें 10 से 15 मिनट लगाए थे, थोड़ा सा मैंने याद किया था, और थोड़ा सा याद करते हुए मैं बोलती ज़्यादा हूँ, क्योंकि बोलने से मेरे कानों में आवाज़ जाती है और मुझे उससे अच्छे से याद हो जाता है। तो ये मेरी ट्रिक रहती है, और मेरा अब रिवीजन वर्क कंप्लीट हुआ। अब मैं अपनी जो आउटफिट था उसे चेंज करके अपने कंफर्ट जोन में आ गई हूँ, क्योंकि शाम हो गई थी ऑलमोस्ट। और फिर मैंने सोचा कि अब अपना थोड़ा सा रिटर्न वर्क कर लेती हूँ। कॉलेज के बहुत सारे असाइनमेंट्स मिले हुए थे, और वो करना एक बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन क्या करे, करना पड़ता है। मुझे रिटर्न वर्क बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट मार्क्स के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ही। तो इसीलिए बहुत सारे असाइनमेंट्स अभी पेंडिंग भी थे, और जैसा कि आपने मेरी शॉर्ट्स में देखा होगा कि हमारे घर में शादी भी थी, तो इस वजह से मेरे जो असाइनमेंट्स थे वो थोड़े ज़्यादा पेंडिंग हो गए, ज़्यादा वर्क मेरे पास हो गया, रिटर्न वर्क। तो इसीलिए अब मैं उसे जल्दी जल्दी कंप्लीट करना चाहती हूँ। और असाइनमेंट्स जो है काफ़ी अच्छे से नीट एंड क्लीन बनाने होती हैं, तो उसके लिए टाइम भी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। और एज अ ब्रेक मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ अपने टाइम में, कि पढ़ाई करते हुए मैं रिटर्न वर्क में थोड़ा सा ब्रेक ले लेती हूँ, बीच बीच में मैं उठ जाती हूँ अपने पेपर्स वगैरह लेने के लिए। और जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा कि कितनी सफाई से काम करना पड़ता है, और मेरे को ऐसी सफाई से काम करना ना सही में बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन करना पड़ रहा है, क्योंकि
जो असाइनमेंट वर्क होता है वो बहुत ही साफ़ सुथरा होना चाहिए, उसके मार्क्स मिलते हैं। और ये मेरी जो फाइनल प्रैक्टिकल फ़ाइल होती है उसके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ मैं इन पेजेस को। इसलिए मुझे चारों तरफ बॉर्डर क्रिएट करना होता है एक पेंसिल से, और ये वाला तो सबसे ही बेकार काम होता है, ये मेरे को पसंद नहीं है। मैं कभी कभी अपनी सिस्टर से भी करा लेती हूँ ये वाला काम, लेकिन आज वो कहीं गई हुई थी इसलिए मैंने इसे किया। और मैं नंबरिंग भी साथ में डाल देती हूँ, तो मैंने फटाफट पहले जितने पेजेस मुझे आज लिखने थे मैंने उन सब पे पहले अंडरलाइन कर दिया, बॉर्डर क्रिएट कर दिया, और उसके बाद मैं लिखने बैठूंगी। और हाँ, मैंने यहाँ पे एक फ़ोन भी रखा हुआ है। इस फ़ोन में जो है मैं अपना सारा कंटेंट निकाल लेती हूँ, क्योंकि गूगल आजकल इतना अच्छा चला हुआ है सोर्स कि हम वहाँ से कुछ भी ले सकते हैं। या फिर आप एआई का भी यूज़ कर सकते हो, और कभी कभी मैं सही बताऊँ ना तो मैं स्नैपचैट का भी यूज़ करती हूँ। स्नैपचैट के एआई से मैं पूछती हूँ, लेकिन मेरा कोर्स थोड़ा सा ऐसा है कि वो नहीं बता पाता है। वो उसकी भी गलती नहीं है, क्योंकि कभी कभार गूगल पे भी कंटेंट नहीं मिलता है, बहुत छानबीन करने के बाद मिलता है। लेकिन छानबीन बिल्कुल हमारी जारी रहेगी, और हम जल्दी से जल्दी अपने कंटेंट को भी ढूंढ लेते हैं। और उसके बाद जितने भी मेरी क्लास के बच्चे हैं सभी की प्रॉब्लम रहती है लिखने में, लेकिन लिखना पड़ता है हमें। लिखने का कंटेंट ज़्यादा नहीं होता है, बट उसको देखना, देखकर समझ कर लिखना, क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होता है कि फ़ाइल हमारी बिल्कुल पूरी की पूरी कट कर दी जाती है, पेज हटाना पड़ता है हमें। तो ये जो चीज़ें रहती है ना, ये थोड़ा सा मेरे को मतलब डिसअपॉइंट कर देती है मेरे कोर्स में। सो ये रहता है। और अभी आप सभी को पता ही होगा कि मैं फ़र्स्ट ईयर में हूँ, तो न्यू है सारी चीज़ें, इसीलिए अब मैंने फटाफट से अपने स्केच पेन जो है वो उठा लिए हैं, और मैं जल्दी जल्दी एक एक जो टॉपिक है उसका नेम लिख के और फिर लिखना स्टार्ट कर दूँगी। वैसे तो मेरे थोड़े ही पेजेस बचे हुए थे, बट मैंने सोचा कि आज जो है, जो मैं 10 आवर्स का अपना चैलेंज स्टार्ट कर चुकी हूँ, तो भाई सारे दिन तो पढ़ा नहीं जा सकता है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपना रिटन वर्क भी साथ के साथ कंप्लीट करती हूँ। और हाँ, यहाँ पे मैं शुरू हो गई अपने पेन को उठाकर, और मेरा पेन जो है बीच में चलना बंद हो गया था, तो मैंने अपने पेन को चेंज किया, दूसरा मैंने पेन उठाया। ऐसा कभी कभार हो जाता है, तो मेरे पास बहुत सारे पेन्स रखे हुए हैं, तो मैं कोई भी यूज़ कर सकती हूँ। मोस्टली हमारी फाइल्स जो होती है उसमें ब्लैक और ब्लू पेन का ही यूज़ किया जाता है, तो मैं वो करती हूँ। और अगर मैं सही बताऊँ तो मुझे मोटिवेशन यहाँ से आता है कि जो भी कुछ मैं पढ़ रही हूँ वो फ्यूचर में मेरे काम आने वाला है। और कहीं ना कहीं मैंने ये भी सुना है कि कभी भी हम कुछ भी चीज़ पढ़ते हैं या फिर हम लिखते हैं तो उसको हम भूलते नहीं हैं। तो जो भी हमें प्रैक्टिकल वर्क्स वगैरह मिलते हैं, लिखने के लिए मिलते हैं, वो हमारी राइटिंग स्पीड को ही तेज़ करने के लिए दिए जाते हैं, ताकि हम एग्ज़ाम में जो है स्लो राइटर की तरह धीरे धीरे लिखते रह जाए, इसीलिए तो ऐसा होता है। एंड रियली अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मेरी राइटिंग बहुत ही स्लो है, बट मैं कोशिश करती हूँ फास्ट लिखने की। और हाँ, एक मेरे साथ ये भी होता है कि जो चीज़ हम देख कर लिख रहे हैं और एक हमें चीज़ें याद हैं हम उसे लिख रहे हैं, उसमें भी काफ़ी डिफरेंस होता है। तो आप भी मुझे कमेंट करके बताना कि आप सभी को क्या ये वाला वर्क पसंद है या नहीं। वैसे बचपन में मेरा ये वर्क काफ़ी फेवरेट होता था, क्योंकि जब मुझे याद करना और पढ़ना पसंद नहीं था, रीडिंग करनी बेसिकली पसंद नहीं थी, बट अब मेरा मन करता है कि बस मैं रीडिंग करूं और रिटन वर्क जो है ये कोई और ही कर दे। लेकिन अब मैंने ही अपने फ्यूचर के लिए इसे डिसाइड किया है, मैंने इस कोर्स में चूज़ किया है और मेरे को ही सब कुछ करना है, तो फिर कोई और क्यों ही करेगा। इसलिए सोच के मैं लग जाती हूँ करने के लिए। और कहीं ना कहीं से जब मैं इसके कंटेंट को निकालती हूँ तो मुझे चीज़ें भी समझ में आती हैं। ऐसा भी होता है कि कुछ टॉपिक्स जो हैं मुझे क्लास में समझ में नहीं आए थे, वो मुझे किसी यूट्यूब की वीडियो समझ में आते हैं, गूगल की किसी वेबसाइट से मैं पढ़ लेती हूँ तब मुझे समझ में आते हैं। तो ऐसा मैं करती हूँ। और ऐसा मेरा मानना भी है कि हम जितना पढ़ते हैं, जितनी भी डीपली हम चीज़ों को पढ़ते हैं, उतना हमें वो चीज़ें क्लियर होती है। तो मेरा फर्स्ट पेज जो है कंप्लीट हो गया था, फिर मैंने दोबारा सर्च करना स्टार्ट कर दिया अपने नेक्स्ट टॉपिक को, जो मुझे अपनी फ़ाइल में इंक्लूड करना था, और मैं उसे भी लिखना शुरू कर चुकी हूँ। तो हाँ, मैं आपको ये भी बताती हूँ, बीच में मैं थोड़े से ब्रेक पे चली गई थी क्योंकि मेरे पापा का बर्थडे था, तो हमने वो भी सेलिब्रेट किया था, एंड उसका भी फुल व्लॉग मैं बहुत जल्द ही अपलोड करने वाली हूँ। सो होपफुली आप सभी ने अभी तक सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा हमारे चैनल को, अगर नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर दो, और लाइक करो, शेयर करो इसी तरीके के बाकी स्टडी व्लॉग्स के लिए, डेली लाइफ व्लॉग्स के लिए। और साथ ही साथ मैं आप सभी को कितना मोटिवेट भी करती हूँ, इनफैक्ट आप सभी से भी मुझे बहुत मोटिवेशन आता है। और इसी के साथ आज का मेरा 10 आवर्स का जो चैलेंज था कंप्लीट हुआ। सो थैंक यू सो मच।